आप अपन उम्र बताओ। उम्र 80-82। और आप क्या करते थे? हम तो गृहस्थ हैं खेती बाड़ी। जी। तो अभी गांव यहाँ से आपका कितना दूर है? यहाँ से 2.5 कोस। तो रोज आते हैं? ना यहाँ पर ही मकान है। दवाई क्या खाते हैं? दवाई नहीं खाते हैं कोई दवाई नहीं। ना। और खाना क्या खाते हैं? खाना तो चावल आटा ही नहीं खाया जाता है, दूसरा क्या खाया जाए? नॉनवेज भी खाते हैं? नहीं मांसाहार नहीं है? जी नहीं। टहलने भी जाते हैं? टहलते हैं योगा भी करते हैं? ना, थोड़ा बहुत। तो 80 साल का राज क्या है आपका स्वास्थ्य का? अब तो जो ऐसे है चहल पे खान पान पर और दूसरा क्या है? अरे यहाँ तो लोग खा रहे हैं, रोज टहल रहे हैं, तब भी देख रहे हैं सबका स्वास्थ्य गड़बड़ है, सब टिकिया खा रहे हैं। हम लोग टिकिया नहीं खाते हैं। आलू टिकिया? कोई टिकिया नहीं है। अरे आलू टिकिया। अरे आलू तो मैंने सर बढ़िया ही है इसमें खा। समोसा खाते हैं? नहीं तो बाजारू हम नहीं खाते, बस चाय में पी लेते हैं। अच्छा एक बात बताइए, आप कर्पूरी ठाकुर के जमाने का तो आपको याद होगा? हाँ तो याद है, हाँ उनका समय के तो हम ये हैं, यादें है। कैसे नेता थे कर्पूरी? अब पूरी तो सही थे, नेता बढ़िया नेता थे, कोई घर से हाँ? ठीक है नेता थे। और आजकल के नेता? अरे आजकल तो दलबदलू नेता है ही, आजकल के नेता की क्या बात करना है? आजकल जितने हैं दलबदलू नेता है। नीतीश नीतीश जी वही है दलबदलू। देखिए 9वां बार उनका आज है शपथ ग्रहण, आज हुआ है ना? कल 9वां बार हुआ है। रिकॉर्ड बना है। हाँ रिकॉर्ड बन गया है। तो ये ठीक किए कि गलत? हाँ ये ठीक कहाँ है? दलबदलू का ठीक कहाँ है? आज यहाँ है, कल वहाँ आएंगे, परसों आएंगे, कौन ठीक है? उनका कोई अस्तित्व है? तो बीजेपी वाले क्यों लिए? हैं? यूँ तो पार्टी अपना अपना स्वार्थ में सब पड़ा हुआ है, और दूसरा क्या है? 2024 के चुनाव में बिहार में क्या होगा? अब देखिए, अभी हम लोग क्या बता सकते हैं क्या होगा? हाँ? अभी हम लोग क्या बताएंगे? अच्छा बीजेपी को नीतीश कुमार को ले जाने का फायदा होगा कि नुकसान? फायदे का तो ले गया कि हमको फायदा होगा तो ले गया इसी खातिर। अब फायदा हो या ना हो तो जाने हम क्या बता सकते। मोदी जी का सरकार का काम कैसा है? वो तो ठीक है, अभी तो ठीक है किए हैं, करना चाहिए। आप आएंगे दोबारा ना, फिर आएंगे कि नहीं? अभी हम क्या करें, जनता के ऊपर ना है, हम लोग क्या कर सकते हैं? आप बताइए, ये नीतीश कुमार ने जो पाला बदला है उस पर बिहार का आम आदमी क्या सोचता है, यही जानने के लिए मैं आज सासाराम आया हूँ। पलटूरा भैया हैं, इधर से उधर उधर से उधर, जिधर गोली बैठा है उधर जाएंगे, नहीं जाए और क्या, इनका यही कामे है। 45 बरस में 5 साल के लिए हम लोग नेता चुनते हैं और 45 बरस में 9 बार हो गया। अब बताइए 1.5 साल में मुख्यमंत्री बदलते जाएंगे तब तो यही होगा स्थिति। देश की गर्त में जा रहा है कि देश ऊपर आ रहा है। अब आप जनता जाने यहाँ का, हम लोग क्या जानेंगे जनता। लेकिन लोग तो कहते हैं कि बिहार में उन्होंने काम किया और बिहार की बेहतरी के लिए ये सब कर रहे हैं। गलत बात है, ये सब गलत बात है। हम लोग नहीं चाह रहे, हम लोग ये नहीं देखे हैं कि कोई काम किया है, कोई नहीं काम किया हमारे लिए। इनके लिए क्या काम किए हैं? कुछ कोई काम किया है आज तक से? कोई कह दे कि हम काम किए हैं, क्या काम किए हैं? ये नीति है बीजेपी के सरकार का, भाजपा की सरकार का, जो कहते हैं वो अपने विधायक का कितना पेंशन देते हैं और जो रिटायर कर जाते हैं कर्मी 60 साल नौकरी के बाद, उसको क्या मिलता है? 0। वाह, यही शासन इन लोगों का है। तो ये अपने मन से जो करते हैं, अपने हम कहते हैं कि वो आते हैं तो 7 गाड़ी इधर उधर जाती है, हम आते हैं तो पैदल चलते हैं। क्या महामाया बाबू और कर्पूरी ठाकुर हेलीकॉप्टर पर चलते थे? पैदल चलते थे। वैसे उम्मीदवार होना चाहिए जो लोक हित के कार्य करे। अब ये नहीं कि बस हमारी हम उधर चले जाएं, उधर कराबड़ी उधर मिले, इधर कराबड़ी इधर मिले। ये तो बहुत गलत बात है। अब अपने अपने मन से जो करते हैं उसको करते हैं, तो क्या कहा जाएगा उसके लिए? यही बात है। और ये जो मोदी सरकार की बात आप कह रहे हैं न, मोदी सरकार ठीक है,
और न यहाँ के नीतीश जी ठीक है। इसलिए नहीं ठीक है कि एक कर्मचारी आज अटल बिहारी वाजपेयी 2004 में पेंशन बंद किए थे और आज तक पेंशन बंद है। जो बेचारे बूढ़े हो गए हैं उनको परिवार से मार कर खदे दे रहा है, उसको पेंशन नहीं मिल रहा है। 2004 में पेंशन बंद हुई थी, तब से कितना कर्मचारी रिटायर हुए हैं? बहुत कर्मचारी रिटायर हुए, बहुत कर्मचारी रिटायर हुए, बहुत कर्मचारी रिटायर हुए। जिसको जो 34,500 में शिक्षक की बहाली हुई थी वे सारे के सारे रिटायर कर गए और उन लोगों का पेंशन बंद है। ये नहीं है, पेंशन है ये। 40 साल की उम्र में उन लोगों की बहाली हुई थी? नहीं, 2012 में नियुक्ति हुई थी। अरे तो 12 वाली नियुक्ति तो 13 साल हुआ अभी का। बात नहीं हम कर रहे हैं, बात ये कर रहे हैं कि अपने जो है वह क्यों 4 बार पेंशन लेते हैं। विधायक बन गए, सांसद बन गए, सब बन गए, पेंशन लेते हैं। एक एम्प्लॉय के लिए कुछ नहीं। गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे क्या? नहीं, हम नहीं हुए। आप क्या करते हैं? लायर हैं, प्रैक्टिस करते हैं। लायर हैं, प्रैक्टिस करते हैं। पहले हम रिपोर्टर थे। रिपोर्टर थे? 15 साल पहले, 20 साल पहले। रिपोर्टर वकील बन गए? आप ठीक किए, ये धंधा से। नहीं, ठीक है, बोलिए। नहीं, वकालत तो बढ़िया पेशा है। तो यही सब बात कर रहे हैं नीतीश कुमार और बीजेपी का साथ। नीतीश जी से बढ़िया कोई आदमी नहीं है। ईमानदार आदमी, प्रशासन स्वच्छ दिया और जितना डिफेंस अच्छा नीतीश जी ने दिया उतना किसी ने नहीं दिया। आज दोनों पार्टी, भाजपा या आरजेडी या कांग्रेस, सब अपने स्वार्थ के लिए नीतीश जी को लिया है। स्वार्थ लेने के बाद जब भी लेते हैं लोग अपना काम पूरा करने के बाद जानते हैं उनका जड़ खोदने लगते हैं। भाजपा पहले खोदी जड़, बेचारा सतर्क हो गए अपने। आप लीजिए तो कम से कम सब सर्वसम्मत से काम कीजिए। और जब आरजेडी ने जड़ खोदा तो इधर आ गए। वो कार्य करना चाहते हैं। अब बेहतर पलटू राम जो लोग कहते हैं, सबसे बड़े पलटू ये लोग हैं। ये लोग जब पलटू करते हैं उससे जैसा स्वच्छ कोई आदमी होगा जी? कर्पूर जी की नीति पर चलने वाला, जो अपने परिवार के किसी सदस्य को नहीं राजनीति में निकाला, सब अपने बेटे भतीजा भतीजी सबको निकालते कहते हम गरीब के नेता हैं। चलते हैं ऐसी कहते हम गरीब के नेता हैं। वाह! कितने लोग जानते हैं कहाँ ओटकटवा खड़ा होते हैं। पैसा ले लिए, हम बहुत समाज का काम किए। क्या काम किए हो तुम? पैसा लेकर खड़े हो। सभी लोग अपने वंशज को बढ़ाते हैं, कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे कोई पार्टी हो, लेकिन नीतीश ने बढ़ाया अपने को। आज नाश्ता अभी हम जाएंगे यहाँ से तो सुरक्षित अपने गांव पहुँच जाएंगे 10 बजे रातों को। पहले क्या था? जैसा प्रशासन नीतीश जी ने दिया अब वो जोगी दे रहे हैं उत्तर प्रदेश में। सब सीख इन्हीं से है। आप पलटू राम मत कहिए, वो स्वच्छ छवि का आदमी है, व्यक्तित्व आदमी नीतीश कुमार। अब उसका जड़े खोदने लगिएगा, उसका विधायक फोड़ने लगिएगा, क्या करेगा बेचारा? सब आपकी बात मैं मानता हूँ कि जब वो 2005 में आए तो बिहार में अराजकता की स्थिति थी और वो शासन तंत्र दूसरे तरह का था। लालू यादव वोट बैंक पर ज़्यादा, गवर्नेंस पे कम ध्यान देते थे। नीतीश कुमार आते ही गवर्नेंस पे उन्होंने ध्यान दिया और पहला कार्यकाल उनका स्वर्णिम कार्यकाल था। मैं ये बात मानता हूँ, सुनिए। लेकिन वो जो आरोप लगाकर जो बात आप कह रहे हैं, ये सारे आरोप नीतीश कुमार ने ताजिंदगी 1994 में अलग होने के बाद लालू यादव पर वो लगाते ही रहे। यही आरोप लगा के वो जनता दल से उनके साथ अलग हुए। फिर ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि 2013 में उसी राष्ट्रीय जनता दल के साथ गए, 2015 का चुनाव उसी राष्ट्रीय जनता दल के साथ लड़े, 2022 में फिर उन्होंने बीजेपी का दामन छोड़ दिया। अगर वो बीजेपी के साथ बने रहते तो 25 साल 20 साल सीएम रहते वो। देखिए, बीजेपी भी जड़ खोदा उनका। मुझे एक बात याद है, जब रामचंद्र पूर्व शिक्षा मंत्री थे, उस समय रेलवे मंत्री थे नीतीश जी, शरद यादव राष्ट्रपति मंत्री थे। हम रिपोर्टिंग करने वहाँ भेजा गया हमको। तो कहे रामचंद्र पूर्व जी से कि कितने बच्चे छत के नीचे पढ़ते हैं, कितने गिरने वाले स्कूल हैं, और कितने न्यूज में आ जाएंगे कल स्कूल गिर गया। वो सारा काम तो नीतीश जी आए तो मुख्यमंत्री किए। देख रहे हैं चारों विकास उसका। अब विकास एक ही दिन में सोचिएगा। अच्छा, जहाँ चलने की बात आती है, पहले था कि आदमी ऐसी तार करता था, आज मोबाइल है तो नहीं करेगा, तो गाड़ी है तो नहीं करेगा। लोग कहते हैं कि हवाई जहाज से जाते हैं। अरे हमारे सवाल का जवाब आप नहीं दिए। आप बोलिए। हाँ, मैंने कहा कि उन्हें मालूम नहीं था कि आरजेडी कैसी है, 3 बार उससे हाथ मिला। देखिए, मालूम जब आपके मन में क्या है, मेरे मन में मालूम है आपको। बुरा मत मानिएगा आप। नहीं, मन में नहीं। अगर आप मेरे बारे में, मेरे पास्ट को, अतीत को जानते होंगे और मेरा दागदार इतिहास है और आपने 100 बार कहा होगा, तो कम से कम आप मेरे साथ तो गाड़ी में नहीं बैठेंगे। कुछ ऐसी परिस्थिति है कि बचाने के लिए किया जा सकता है।
कुछ ऐसी परिस्थिति है, वो भी सबक समझे। उसके लिए आप ये भी कह सकते हैं कि सत्ता के लिए भी कुछ भी किया जा सकता है। नहीं कर सकते। नीतीश कुमार अपना मुख्यमंत्री पद छोड़ करके किसी दूसरे को मुख्यमंत्री बना के नहीं, ऐसा व्यक्ति नहीं है। ऐसा व्यक्ति वो नहीं है। नीतीश कुमार पलटू राम नहीं है। स्वच्छ प्रशासन और स्वच्छ सुरक्षा देने में उस व्यक्ति से कोई आदमी नहीं अभी तक। हाँ हाँ।